नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदलता है जब हम नियमित रूप से मंत्र जाप, पूजा और ध्यान में समय बिताते हैं तो हमारे इष्ट देवता और कुलदेवी हमें अपनी दिव्य ऊर्जा से आशीर्वाद करते हैं। यह दिव्य स्पर्श हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक नई दिशा देता है। इस लेख में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपने दिव्य शक्ति का स्पर्श महसूस किया है। यह संकेत न केवल आपको आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करते हैं बल्कि आपके जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि भी लाते हैं। आइए जानते हैं कि जब दिव्य शक्तियां आपको स्पर्श करती हैं तो आपके साथ क्या-क्या अद्भुत परिवर्तन होते हैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके जीवन में एक दिव्य शक्ति का आगमन हुआ है। दोस्तों, तो जब भी कोई साधक नियमित रूप से मंत्र जाप करता है, ऊंचे स्वर में पाठ करता है, मंदिरों में समय बिताता है या गुरुद्वारों में जाकर ध्यान करता है तो उसे एक दिव्य ऊर्जा स्पर्श करने लगती है। यह शक्तियां आपके इष्ट देवताओं के गण होते हैं और आपकी सहायता करते हैं। इनके स्पर्श से आपके शरीर, आत्मा और मन में कई परिवर्तन होते हैं। आइए जानते हैं कि जब यह दिव्य शक्तियां आपको स्पर्श करती हैं तो क्या-क्या होता है। पहला, कुंडलिनी शक्ति का जागरण। जब कोई सूक्ष्म दिव्य शक्ति आपको स्पर्श करती है तो वह सबसे पहले आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करती है। जब तक यह शक्ति जागृत नहीं होती तब तक आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं होती। जैसे जैसे शक्ति ऊपर उठती है, मूलाधार चक्र से लेकर झा चक्र तक विभिन्न केंद्रों पर ऊर्जा महसूस होती है। दूसरा, कमर और पीठ में दर्द। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के समय साधक को कमर और पीठ में दर्द महसूस हो सकता है। दवाइयों से आराम न मिलना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। तीसरा, माथे पर कंपन। माथे पर, विशेषकर आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन या दर्द महसूस होना इस बात का संकेत है कि कोई दिव्य शक्ति आपको स्पर्श कर रही है। यह दर्द दवाइयों से नहीं जाता और माइग्रेन जैसा महसूस होता है। चौथा, दिव्य ध्वनियों का सुनाई देना। आपको शंख, वीणा या घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। यह ध्वनियां ब्रह्म मुहूर्त में अधिक स्पष्ट होती हैं। पांचवा, सपनों में भविष्य की घटनाएं। सपनों में आने वाली घटनाएं सच साबित होने लगती हैं। दिव्य शक्तियां आपको भविष्य की घटनाओं का संकेत देती हैं। झड़वा, दिव्य सुगंध। आपके आसपास एक विशेष प्रकार की सुगंध महसूस होने लगती है जो पहले कभी नहीं आई होती। यह भी दिव्य शक्ति के स्पर्श का संकेत हो सकता है। सातवां, ब्रह्मा मुहूर्त में जागरण। आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त 3 से 5 बजे के बीच में खुलने लगती है। दिव्य शक्तियां आपको इस समय जागृत करती हैं। आठवां, ठंडी हवा का झोंका। पूजा या ध्यान के समय ठंडी हवा का झोंका या शरीर में करंट जैसा अनुभव होता है। यह संकेत है कि दिव्य ऊर्जा आपकी सहायता कर रही है। नौवां, रोमांच का अनुभव। किसी सच्चे व्यक्ति के संपर्क में आने पर आपके शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। साधना के दौरान ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है या आपके आसपास है। 10वां, प्रश्नों का उत्तर। रात्रि में स्वप्न में आपके इष्ट देवता आकर आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यह तब होता है जब आपकी भक्ति बहुत गहरी हो जाती है और आप प्रभु को बार बार देखने की इच्छा करते हैं। 11वां, आत्मिक शांति। जब दिव्य शक्तियां आपके साथ होती हैं तो आप एक गहन आत्मिक शांति का अनुभव करने लगते हैं। चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, आपके भीतर एक स्थायी शांति और संतुलन बना रहता है। 12वां, मानसिक स्पष्टता। आपकी सोचने की शक्ति तेज हो जाती है और मन में विचारों की स्पष्टता आने लगती है। आप कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान सहजता से ढूंढ लेते हैं और आपका निर्णय सही साबित होता है। 13वां, अप्रत्याशित सहायता। आपको अचानक से किसी अज्ञात स्रोत से मदद मिलने लगती है। आपके जीवन की समस्याएं खुद ब खुदा दूर हो जाती हैं। 14वां, ऊर्जा स्तर में वृद्धि। आपके ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है। आप पहले से अधिक सजीव, सक्रिय और उत्साही महसूस करने लगते हैं। दिन भर की थकान के बाद भी आप ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। 15वां, ईश्वर के प्रति आस्था में वृद्धि। आपकी ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति में वृद्धि होती है।
आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा का संचार होता है और आप उनकी उपासना में अधिक ध्यान देने लगते हैं। 16वां, मनोवांछित फलों की प्राप्ति। आपकी प्रार्थनाएं और इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, चाहे वह व्यक्तिगत, पेशेवर या आध्यात्मिक लक्ष्य हो, आप उनमें सफलता प्राप्त करने लगते हैं। 17वां, नकारात्मकता का नाश। आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक लोग दूर होने लगते हैं। आपके आसपास सकारात्मकता का वातावरण बनता है और आप अधिक सकारात्मक सोचने और महसूस करने लगते हैं। 18वां, प्रेरणा और सृजनशीलता। आपके अंदर सृजनशीलता और नई नई चीजें करने की प्रेरणा जागृत होती है। आप अपनी कल्पना शक्ति का सही उपयोग करते हैं और अपनी प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें निखारने का प्रयास करते हैं। 19वां, आत्मज्ञान की प्राप्ति। आपके भीतर आत्मज्ञान का विकास होता है। आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं और आत्मविश्लेषण के द्वारा अपने जीवन की दिशा को सुधारते हैं। 20वां, अनायास भक्ति संगीत। आपको अनायास ही भक्ति संगीत सुनाई देने लगता है। बिना किसी बाहरी स्रोत के आपके कानों में मंत्र भजन या किसी भक्ति संगीत की धुन गूंजने लगती है। 21वां, स्वास्थ्य में सुधार। दिव्य शक्तियों के स्पर्श से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। जिन बीमारियों या समस्याओं से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, वे स्वतः ही ठीक होने लगती हैं। 22वां, सतत ध्यान की अवस्था। आपको ध्यान की अवस्था में सहजता से प्रवेश मिलने लगता है। आपका ध्यान गहरा और स्थिर होता है और आप ध्यान के दौरान दिव्य अनुभवों का आनंद लेते हैं। 23वां, संवेदनशीलता में वृद्धि। आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आप दूसरों की भावनाओं और स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं और उनमें सहानुभूति और करुणा का विकास होता है। 24वां, आंतरिक प्रकाश का अनुभव। आपके ध्यान या साधना के दौरान आपके भीतर एक आंतरिक प्रकाश का अनुभव होता है। यह प्रकाश आपके भीतर की दिव्यता और ज्ञान का प्रतीक होता है। 25वां, आशीर्वाद का अनुभव। आपको यह अनुभव होने लगता है कि आप दिव्य आशीर्वाद से घिरे हुए हैं। आपकी हर दिशा में ईश्वर का संरक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इन संकेतों के माध्यम से आप यह पहचान सकते हैं कि दिव्य शक्तियों ने आपको स्पर्श किया है और वे आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। यह अनुभव आपको आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करता है और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और संतुष्टि लाता है। प्रिय मित्रों, जब हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पित होकर भक्ति और साधना में लीन होते हैं, तो दिव्य शक्तियों का स्पर्श हमें एक नए आयाम में ले जाता है। यह समत और अनुभव हमें यह बताते हैं कि हम सही मार्ग पर हैं और ईश्वर की कृपा हमारे साथ है। दिव्य स्पर्श के इन अद्भुत संकेतों को पहचानकर हम अपने आध्यात्मिक सफर में और भी अधिक निष्ठा और विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यह यात्रा न केवल हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है, बल्कि हमारे जीवन को भी सकारात्मकता और समृद्धि से भर देती है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इन संकेतों को अपने जीवन में ध्यान से पहचानें और उन्हें अपने आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा बनाएं। इस प्रकार आप दिव्य शक्तियों की उपस्थिति को महसूस कर सकेंगे और उनके मार्गदर्शन से अपने जीवन को और भी सार्थक बना सकेंगे। हर हर महादेव आपके जीवन में हमेशा दिव्य आशीर्वाद की वर्षा होती रहे। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।